हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को पता ही है कि आपके चैनल पे लगातार रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगातार आपकी तैयारी चल रही है और इसके माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग की क्लास रेगुलर आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, आगे आपको एक दो दिन के बाद में मैथ की क्लास और जीएस की क्लास भी आप लोगों को मिलने लगेगी। और रीजनिंग का पहला चैप्टर आप लोगों का जिसका नाम है क्या बोलते हैं एनालॉजी, वो चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट में वो कंप्लीट हुआ है। तो जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो दोनों वीडियो जरूर देख लें, तब आप लोगों को ये सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आज इस चैप्टर में पूरी की पूरी हम बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को कितने आसान शब्दों में समझा जा सके, और इसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक्स भी, आपकी जहां भी जरूरी ट्रिक्स होगी उन सभी ट्रिक्स को आप लोगों को साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ताकि बेल आइकन और दबा लें, ताकि आप लोगों को डेली की डेली क्लासेस के साथ में जो भी अपडेट हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि आज कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा रीजनिंग का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, ये बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका पूरा का पूरा रेलवे एनटीपीसी के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से चल रहा। और जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा, इसका भी वीडियो आप लोगों का चैनल पे पड़ा हुआ है कि रणनीति की क्या होनी चाहिए, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आज जब कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पूरी बात करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, देखते हैं। और आप लोग थोड़ा सा प्यार बनाए रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों को रेगुलर वीडियो अपलोड किए जा रहे, इसलिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का कि आप लोगों को कैसे पढ़ना। आप लोग कैसे अभी तक पढ़े हो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब कैसे पढ़ना इसको आप ध्यान समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखो कोडिंग, अगर कोडिंग और डिकोडिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को ABCD पूरी पता होनी चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि भाई हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ABCD क्यों सीखें हम? ठीक है, क्यों इसलिए सीखें क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बेस ही क्या होता है, ABCD आपको पूरी आनी चाहिए। इसके साथ में आप लोगों को प्लस वैल्यू आनी चाहिए कि M कितने नंबर पे है, N कितने नंबर पे है और Z कितने नंबर पे है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग सब आज बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा कि रीजनिंग इतनी सिंपल है। ठीक है, इसके साथ में ये समझ में आ गया, ABCD आपको पूरी आनी चाहिए। अब वो किस तरीके से, भाई अब बचपन वाला आपको नहीं याद करना है कि A से लेके आप डायरेक्ट एकदम पढ़ते चले गए। इसका कुछ ना कोई तरीका है, और तरीके के साथ में कि जब आप एग्जाम में हो और या आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोगों को लिखना कैसे ABCD है, ये भी आज आप लोगों को इसमें सिखाएंगे। ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ABCDEFGHI, यहाँ तक आप लोगों के ABCD लिखना कैसे है। एग्जाम में जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ABCD को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, A से हम स्टार्ट करेंगे। किससे? A से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक लिखेंगे, M तक लिखना हमें। जैसे हम तरीका बता रहे हैं आपको इसी तरीके से ABCD को लिखना है, तभी आपकी कोडिंग और डिकोडिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके लिखने से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अभी लास्ट में आपको इसके जो ट्रिक्स हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे A से कितने कहाँ तक लिखना, M तक आपने लिख लिया, बात समझ में आ गई। और टोटल आप लोगों को पता है कि टोटल अगर ABCD की बात करते हैं टोटल वर्ड्स कितने होते हैं, 26 यहाँ पे टोटल वर्ड्स होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या किया कि A से लेके M तक यहाँ पे आपने लिख लिया। अब यानी A से लेके M तक लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टोटल और टोटल 13 यहाँ पे वर्ड लिख दिए। अब 13 वर्ड यानी बच गए, उनको क्या करना है, आपको अपोजिट में लिखते चले जाना है। M को लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
एम के जस्ट नीचे से आप एन लिखेंगे, इसके बाद ओ लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप जेड से लिखना स्टार्ट, नहीं, आप ए से स्टार्ट करेंगे, एम तक लिखेंगे और एम के जस्ट नीचे से ही क्या करेंगे, एन को लिखना स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी आपके टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, 13 वर्ड यहाँ पे हो जाएंगे। और जब इनको आप जोड़ लोगे तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, 26 यहाँ पे वर्ड टोटल हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो में पूरे लगातार आप बने रहिए, आपको कोडिंग और डिकोडिंग आज के बाद फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उन सभी में आपको कोडिंग और डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, समझेंगे जरा। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लोग क्या करें भाई, आप लोगों को पता है कि 1 नंबर से आपको ए से स्टार्ट करना और एम तक लिख लिया। इसके बाद में आपने एम के जस्ट नीचे से क्या लिखा, एन लिखा, एन से कहां तक लिख लिया, जेड तक लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको नंबर दे दो, क्योंकि आपके प्लस वैल्यू से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि आप बताइए टी कौन से नंबर पे है, या टी से रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन अभी इस क्वेश्चन में हैं, उनको क्वेश्चन को भी आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जरा समझ लेते हैं इसको बेसिक बिल्कुल। इसके लिए आप लोगों को क्या कर सकते हैं, इसका नंबर दे देते हैं। अगर नंबर की हम बात करें तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ये 2 नंबर पे, ये 3 और ये 4 और ये 5। इस तरीके से आप जब चलेंगे तो टोटल आपको क्या है, आपके वर्ड यहाँ पे पता चल गए होंगे कि टोटल आपको इस तरीके से वर्ड यहाँ पे लिखना है। और ये 14 नंबर पे हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये 20 नंबर पे हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे सीख जाओगे, एकदम से बीच बीच में अगर कोई पूछे तो बता दोगे। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे लिखना है, ए से लेके एम तक पहले लिखना है, इसके बाद में एम के नीचे से स्टार्ट करना है, और किसको लिखना है, एन से लेके आगे की आपको पूरे डिजिट जो भी वर्ड्स हैं वो लिख देना। ऐसे लिख लिया, और साथ में आप लोग लिखते भी चलिए ताकि आप लोगों को रिवीजन साथ में होता चला जाए। ठीक है, ये लिखने के बाद में अब पहली तो समस्या हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई कि भाई हमने ABCD को लिख लिया, इस तरीके से हम लिखना है, और एक लाइन में 13 वर्ड्स होते हैं, एक लाइन में 13 वर्ड्स होते हैं, ये भी पता चल गया। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो आपसे ये पूछ लेगा कि आप प्लेस वैल्यू बताओ। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी आपसे पूछ लेगा, या इसका अपोजिट पूछेगा। तो जरा इसका अपोजिट हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हम इस पे अपोजिट देख लेते हैं कि अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को कैसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है वो इसी वजह से आप लोगों को लिखा है कि आप लोगों को अपोजिट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ए की, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, और ई का अपोजिट वी हो जाएगा। इसी तरीके से एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, और जी का अपोजिट टी हो जाएगा। यहीं पे अगर आगे बात करते हैं एच का अपोजिट एस हो जाएगा, इसी तरीके से आई का अपोजिट आर हो जाएगा, और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। इसके साथ साथ में के का अपोजिट पी हो जाएगा, और एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और एम का विपरीत एन हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो बात भाई, आप समय आपके पास रहता है वहाँ पे क्या नाम 60 मिनट मिलना आपको है, और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ये तो लिखने बैठोगे नहीं। उसके लिए भी तरीका है, कॉन्सेप्ट के साथ में आप ट्रिक भी सीखेंगे साथ में। अब बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे करना है। इसके साथ में क्या करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ए का अपोजिट क्या जेड है, और बी का अपोजिट वाई है। तो अब देखो हमारे सामने कई सारी समस्याएं जाती हैं कि हम इनको याद कैसे करें। तो याद करने के लिए एक तरीका आप लोगों को, एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आज के बाद आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न गलत होने वाला एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो जरा समझते हैं कि कैसे उनको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं जरा। साथ साथ में आप लोग अगर कॉपी पेन लिए हो तो साथ साथ में आप लोग लिखते भी जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस भी होती चले। अगर आप लोग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन सीखिएगा जरूर जैसे तरीका हम बता रहे हैं। इसके बाद में देखो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, आप लोगों को अपोजिट पता करना है। तो अपोजिट तो कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिक है, उसके साथ में आप लोग सीखते चलिएगा। ठीक है, देखेंगे जरा। तो सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं ए का अपोजिट की बात। तो यहाँ तो आप लोगों को दिख रहा है ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम बात करें ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ए का अपोजिट क्या, जेड हो जाएगा। इसको आप लोग अगर चाहो तो इसको छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। भाई देखो, जैसे ए आएगा, ए से मतलब आ होता है और नीचे क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, तो इसको आप लोग याद, देखो आपको कहीं वहां पर रिटन एग्जाम में नहीं देना है कि आप रिटन वहां लिखते जा रहे हैं कि भाई इसका ए का जेड आपने कैसे बना दिया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक आप लोग क्या बना लेंगे, इसकी ट्रिक बना लो आज। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब भी आपके जैसे ही ए आएगा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आज सर ने बताया था ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में फिर हम पहुंचते हैं बी के पास में। तो बी का अपोजिट की जब हम बात करेंगे तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। तो जब देखो ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप अपने सहपाठी से बिछड़ते हैं या एक दूसरे को जब क्या नाम आप दूर जा रहे होते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। तो आप लोग बाय बाय बोलते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसको ऐसे याद रखते हो, बी का अपोजिट बाई हो जाएगा। इसके बाद में सी का अपोजिट, जैसा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो सी के अपोजिट की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से क्या आता है, कुरकुरे आता है, उसी तरीके से क्रैक्स भी आता है। ठीक है, आप लोगों को केवल यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग में केवल ट्रिक्स जो बताई जा रही है, इसका आप वैसे मत जोड़िएगा, आप लोगों को केवल सिखाने के लिए सब ट्रिक्स बताई जा रही है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकें और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, सी और एक्स दिख रहा तो आप क्या बोल सकते हो, क्रैक्स बोल सकते हो। ठीक है, क्रैक्स बोल सकते हो। क्रैक्स आपको पता है कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, इसलिए फेवरेट होता है क्योंकि उसमें छोटा सा खिलौना भी निकलता है, इसलिए बहुत फेवरेट होता है। कुरकुरे ना खा के वो क्रैक्स लेना पसंद करते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ में हम आगे बात करते हैं। आई थिंक आप लोगों को 3 वर्ड ये पूरे समझ में आ गए होंगे कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जैसा क्या बताया, आज बताया, और बी का अपोजिट बाई बताया, सी का अपोजिट एक्स बताया, और इसका अपोजिट क्या बताया, क्रैक्स बताया। ठीक है, इसी के साथ में अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब डी की बात करते हैं, डी का अपोजिट क्या होता है भाई, डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो डी का अपोजिट डब्लू होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि आप ऐसे याद रखते हो, ड्यू से याद रख सकते हो। ठीक है, या ड्यू जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ऐसे भी याद रखते हो, ड्यू, ड्यू फॉर ड्यू आप याद रखोगे तभी आपका वहां पे आप आसानी से कर सकते हो। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्यू, बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, डी का अपोजिट ड्यू, डी फॉर ड्यू और ड्यू फॉर डब्लू आपका याद रखो, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में जब हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं ई की। ठीक है, ई, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और वी आप कैसे याद रखोगे, आपको पता है ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और ई से आप लोग ज्यादा तक वर्ड यूज करते हो इवनिंग। ठीक है, तो इवनिंग आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और जैसे ही ई आएगा तो आपके दिमाग में क्या हो चाहिए, ई से सर ने बताया था ई फॉर इवनिंग, ऐसे आप लोगों को याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहां पे बात करें किसकी, एफ की। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होता है, तो यहां पे होता है यू होता है। इसको कैसे याद रखोगे, इसके लिए छोटी सी ट्रिक ये है, आप इसके 2 ट्रिक्स हैं। देखो ऐसा नहीं कि जो हम इसमें ट्रिक्स बता रहे हैं आप उन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से सीखो, अगर आपकी भी कोई अपनी ट्रिक्स है उसके माध्यम से आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया तो वही एकदम उसमें मोहर लग गई, ऐसा नहीं है, आप उसको अपने तरीके से किसी भी तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बेसिक है तो बेसिक पहले आप समझ लेंगे तब आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो आप याद रखो, फूफा से याद रख सकते हो। ठीक है, एफ फॉर फूफा, तो फूफा का एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम और बात कर लेते हैं भाई। तो अब अगर और की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ई हो, एफ हो गया। एफ के बाद में हम अगर बात करते हैं जी की, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, और आप लोगों को पता है जैसे ही जी आएगा तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि भैया जीटी रोड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, जीटी रोड होता है, तो ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हो। जीटी रोड का मतलब जो आपकी ग्रैंड ट्रक रोड होती है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो।
ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम अगर बात करते हैं एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखते हो क्योंकि आपकी पहली बोर्ड का एग्जाम कौन सा होता है, तो आंसर क्या आएगा, हमारा पहला बोर्ड का एग्जाम कौन सा होता है, बोर्ड हाई स्कूल होता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, हाई स्कूल से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, आई की। तो आई को आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखते हो, तो इंडियन रेलवे से इसको याद रख सकते हो, क्या, आई फॉर इंडिया, और इसके आई से इंडियन रेलवे से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। और आप लोग साथ में नोट जरूर नोट जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आज के बाद फिर कभी ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद में हम अगर पहुंचते हैं जे के पास में, भाई जे का अपोजिट देख लेते हैं। तो जे का अपोजिट की जब हम बात करेंगे तो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एक सबसे फेवरेट आपका एक प्लेयर है, वो कौन सा है, जैक्स कैलिस है, ठीक है। तो जैक्स कैलिस कौन सा, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। तो जैक्स कैलिस, जैसे जे आएगा तो जैक्स कैलिस, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं के और के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। तो आप चाहो तो इसको दो तरीके से आ सकते हो, भाई इसको कानपुर से याद रखो, ठीक है, क्या याद रखोगे, कानपुर से इसको याद रखो। के जैसे आएगा तो कानपुर, और पी से पी उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है लो, ठीक है, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल ओ हो जाएगा, तो यानी कि लो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एम और एन, तो इसके आप मन से बना सकते हो, कैसे, मन से। अब देखो, आपका मन होगा तो आप पढ़ोगे, मन होगा तो आप लोग क्या वीडियो को देखोगे, मन नहीं होगा तो नहीं देखोगे। तो मन से आप ऐसे इस तरीकों को याद कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे कैसे चीज़ों को सीखना है और कैसे याद रखना, पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिन साथियों ने पूरा नहीं देखा है वो पूरा स्टार्टिंग से देखें, ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ सके, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बाद में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इसके प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू के लिए देखो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। पहला थोड़ा सा ट्रिक से याद रखेंगे, और दूसरा हम कैसे याद रखेंगे, थोड़ी सी कुछ ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा भाई। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले नंबर पे आता है ए, और सबसे लास्ट में क्या आता है, यानी कि हम 13 लाइन की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये एम हो जाएगा। और यहाँ पे एन हमने बताया था अभी आपको, और यहाँ पे जेड बताया था, समझ में आया। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को पता होगा, ए को तो पता ही होगा, एक नंबर पे आता, ठीक है। और ये आता है कितना, 13 नंबर पे, और ये कितना आता है, 14 नंबर पे, और ये 26 नंबर पे, ठीक है। जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। हाँ, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम देखो क्या कर, हमें 5 यानी हमें 4 वर्ड पूरे के पूरे क्या हो गए, याद हो गए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्ड है ट्रिकी, उसको याद रखेंगे, उसके माध्यम से आप सभी वर्डों को याद रख सकते हैं। तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, उसको जरा समझ लेते हैं। वो वर्ड है ई जो टी, क्या याद रखना है, ई जो टी, आपको वर्ड को याद रखना है, ठीक है। इजोटी वर्ड को आप लोगों को याद रखना, इससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो, अगर हम इजोटी वर्ड क्यों लिया अभी समझाएंगे। ई की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 5 नंबर पे होता है, यहाँ पे ये 10 नंबर पे होता है, और ये 15 पे होता है। इसके बाद में टी 20 पे होता है, और वाई 25 पे होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप लोगों को ये इसलिए बताया गया है, इजोटी वर्ड इसलिए लिया गया है कि जिस तरीके से आपको आसान बनाया जा सके याद करने में। तो आपको केवल और केवल 5 का टेबल याद रखना है, ठीक है। इजोटी लिख लेना है, ई के पीस वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू कितनी, 5 हो जाएगी, जे की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ओ की 12, और टी की 20, और वाई की 25 हो जाएगी, ठीक, बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना। अब सपोजेड मान लिया आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ नहीं करना आपको पता है यस टी यू, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, और टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 20,
तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, इसकी 21 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लो अगर P की प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो P से आप कैसे, O के बाद क्या आता है, P आता है, आपको सीधे से पता है। तो आप P का अगर 15 है, सॉरी O का अगर 15 है तो P का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहीं पे अगर हम बात करें K की अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, K पूछ सकता है आपसे, तो J की आपको पता है 10 होती है, तो K की कितनी हो जाएगी, K की 11 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी ट्रिक्स थी, उनको सभी मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, और इसकी जो जैसे लिखा है इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, और जिन साथियों ने अभी जो एनालॉजी का चैप्टर नहीं देखा, वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लें, दोनों वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के तरीके और सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते चलते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। तो पहला प्रश्न यहां पे पूछ लिया गया है। पहला प्रश्न है कि पूछ रहा है, यदि पाइप का कोड 169165 लिखा है, उसी तरीके से स्वान का अंतिम अक्षर यहाँ पे पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को केवल ABCD और ABCD के साथ में आपको उसकी प्लेस वैल्यू, अगर ये आता और अपोजिट आता है तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, देखते भाई जरा इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है क्या किसकी बात वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि PIPE। ठीक है, पाइप का पूछ रहा है कि पाइप का कोड यहाँ पे ये लिखा है। तो अभी हमें नहीं पता क्या पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लिख लेते हैं। P का कोड कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, और I का यहाँ पे 9 दे रखा है, और P का यहाँ पे दिया कितना है, 16, और E का कितना दे रखा, 5। अब देखो, जो कोड वहाँ होता था उससे मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ देखना कि यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक वर्ड कौन सा, इजोटी। इजोटी के माध्यम से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। आपको हमने बताया था, इजोटी वर्ड बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, इजोटी बताया था, और ये बताया था कि 5 का टेबल आप लोगों को यहाँ पे याद रखना, ये भी चीज बताई थी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना था, 5, 10, 15, 20 और 25, ये चीज बताई थी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा, P आ रहा, और हमें अच्छे से पता है कि P से पहले का वर्ड क्या होता है, P से पहले का वर्ड क्या होता है, पता है क्या होता है, O होता है। तो O का 15 हो गया, यानी कि ये कुल मिला के क्या है कि प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। किसकी, जो पाइप की P की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, I की प्लेस वैल्यू, और इसके बाद में फिर P की और फिर E की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा, जरा ये समझते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है कि स्वान जो शब्द है इसका अंतिम अक्षर बताओ। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया उसने, और ये आपके रेलवे ग्रुप D में पूछा गया है, जो 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। आपको पूरा यहाँ पे कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये पूछा है कि स्वान शब्द का अंतिम अक्षर, तो आपको पता है स्वान का अंतिम अक्षर कौन सा है, N है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही N की, तो N की बात हो रही है। N आपको पता है, NO क्या आता है, NO आता है, यानी O अगर 15 नंबर पे है तो N कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। ठीक है, और आपसे यही पूछा कि अंतिम शब्द का अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और अगर हम ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो हमारा A ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया पूरी बात। ठीक है, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग को आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपके फिर एकदम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जरा समझते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उनको अपने आंसर के करीब पहुंचते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि टीन को इस कोड में लिखा गया है, तो इंटर को किस कोड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक ग्रुप D में अभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। अब देखो, जैसे ही मैंने आपको कल भी हमने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था कि एक क्या है, टी, और टी से आप क्या याद रखोगे, T20 आपका क्रिकेट होता है, T20 मैच होता है, तो टी से आप क्या याद रखोगे कि टी का 20 क्या होता है, कोड होता है। तो जैसे ही आपने देखा
कि टी का कोड तो यहाँ पे 20 दे रखा है, कहने का मतलब क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। और ई की हम बात करते हैं, ई का कितना है 5 दे रखा है। और एन अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पीछे क्वेश्चन बताया है, एन का कितना होता है 14 होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहां भी आप लोगों का केवल और केवल प्लेस वैल्यू पूछ ली है। अगर प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है तो इजोटी आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कीजिएगा, हमेशा ऑप्शन से करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जब आप लोगों को आने लगेगा तब आप ऑप्शन से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ई का कितना है 5 होता है, अभी हमने बताया इजोटी से, तो 5 देखो सभी में दे रखा है। इसके बाद में एन जैसे ही आपने देखा तो एन का मतलब कितना है 14 है। और 14 देखो यहाँ पे सेकंड नंबर 15, यहाँ भी 15 है। कहने का तात्पर्य ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब चाहो तो आप एक तरफ से चेक कर लो और चाहो तो आप पीछे से ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा सही लगे, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टी का। टी आ रहा, टी का 20 भी यहाँ 20 देखो दोनों में दे रखा है। और आपको पता है ई का कितना होता है 5 होता है। तो अब आपने क्या देखा, और आर का कितना होता है 18 होता है, कोड यहाँ पे 18 होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया जो 2018 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो केवल और केवल बहुत आसान है, बस केवल आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल को 2592 कोड में लिखा जाता है, उसी तरीके से मीट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो समझो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया और कैसे। आपको पता होगा कि वी की यहाँ पे बात हो रही है और ई की बात हो रही है और आई और एल। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये 259 आया कैसे है। ठीक है, 259 और 2 आया कैसे, समझ लेते हैं जरा। तो आप लोगों को पता है, अभी हमने इजोटी वर्ड, हम बार बार इजोटी वर्ड इसलिए बोले ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और इजोटी वर्ड लिखेंगे वहां पे आपको 5 का टेबल लर्न करना है, लिखना है। ठीक है, तो ई जैसे ही दिखा, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। और हमने देखा वी, तो वी का कोड कितना होता है, वी का होता है 20, और 20 से यहाँ पे क्या लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे रख दिया गया, कितना 2 लिख दिया गया। इसी तरीके से एल कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे लास्ट वर्ड लिख दिया गया कितना 2। अब अगर ई की बात करें तो ई कितना होता है 05 होता है, तो यहाँ पे केवल 5 लिख दिया। आई 09 होता तो यहाँ पे 9 लिख दिया। कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट केवल आपसे रखा गया और इतना ही आपको आगे देखना है। अब देखो सीधे सीधे समझ लेते हैं जरा हम। यहाँ पे लिखा है मीट, तो मीट से जरा समझ लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, उसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग पूरी तरीके से समझ सकें। लिख के समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ME मीट लिखा है। ठीक है, अब मीट का कोड आपसे पूछ रहा है। आपको पता, हमने आपको अभी बताया था ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, 30 नंबर पे, बताया था ना, ए से एम तक लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एम का 30 नंबर है, तो आपको क्या पता चल गया कि आपको केवल 3 लेना है। इसका कोड कितना लेना है, 3 लेना है। और ई का कितना होता है 5, और इसका 5। और अगर हम बात करें टी अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, टी का कितना होता है 20 होता है, और 20 से हमें केवल और केवल क्या लेना, यूनिट डिजिट लेना है, यानी कि 0 लेना है। बात समझ में आ गई। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। 3550 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात आप लोगों को समझ में आ रही, बिल्कुल डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ा है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो उसको भी समझ में आ जाएगा, और इसके साथ साथ में जिन लोग पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी। अब देखो सी किस तरीके से बना है, सी आपका बन रहा है कितना 24 बन रहा है। तो ये पूछ रहा ई का इतना है और फोक्स का कितना बन रहा है। तो यहाँ से आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, भाई सी से आप 24 से कैसे पहुँच पाओगे। ये चीज़ आपको अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। अब आपको पता है हमने सी का अपोजिट क्या बताया था, क्रैक्स बताया था, याद है ना। तो क्रैक्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट एक्स हो जाएगा। और अगर हम एक्स की प्लस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी होती है 24। ठीक है, क्योंकि x के बाद क्या आता है, y आता है, और y हमने इजोटी बताया था, इजोटी में कितना होता है 25 होता है, उससे पहले एक कितना हो जाएगा 24 यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, केवल और केवल प्लस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं भाई। तो प्लस वैल्यू हमें क्या करना है, प्लस वैल्यू को लिख लेना है और हमें आंसर के अपने करीब पहुंच जाना है। इसी तरीके से देखो, अगर हम इसकी बात करें, ई बाई ई की बात करते हैं, ई वाई ई की अगर बात करते हैं तो ई कितना है, 5 है। और बाई की बात करें कितना है, वाई जेड यानी कि कितना, 25। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं कितना, ई का हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सी का आपको क्या था, सी का अपोजिट कितना था, एक्स था। तो एक्स की प्लेस वैल्यू लिख दी कितनी, 24 लिख दी यहाँ पे। इसी तरीके से क्या करेंगे हम ई वाई ई की अपोजिट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ई का कितना हो जाएगा 5 और वाई का कितना हो जाएगा 25 और ई का कितना हो जाएगा 5। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट वर्ड लिखना है, ये चीज़ नहीं करनी, इसलिए मैंने पहले लिखी है। लिखकर मैंने इसलिए काटा ताकि आप लोग गलती करोगे जरूर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ई का अपोजिट क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा। ई से हमने क्या बताया था, ई फॉर इवनिंग बताया था। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसी तरीके से बाई का मतलब क्या बताया, जब कोई जाता है दूर तो बाय बाय बोलते हैं ना उसको, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा और बी का ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जब आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू को आप ऐड करोगे, ऐड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 46 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आने वाला है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में हम देखो देख, अब बी कितना होता है, बी समझ लेते, बी कितना होता है, 22 होता है। 22 होता है ना, कि 22 होता है और फिर 22 ये हो गया और इसके बाद में 2 हो गया। इन सभी को जोड़ लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जरा समझते हैं किसको, फॉक्स का क्या होगा आपका। ठीक है, देखते जरा भाई आप लोगों के लिए फॉक्स का क्या हो जाएगा कोड, जरा एक सेकेंड। हाँ, इसको समझ लेते हैं जरा, फॉक्स का क्या हो जाएगा। देखो समझो, यहाँ पे बात हो रही है एफ की, ओ की और एक्स की। अब देखो आप लोगों को पता है एक्स का, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक्स का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ओ का अपोजिट क्या होगा, लो से मतलब एल हो जाएगा। ठीक है, और एफ का मतलब क्या बताया था, फू बताया था, यानी कि फूफा बताया था, यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये है। अब इसका आप लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे आप लोगों को यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू रखना है और आंसर आप लोगों को आ जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। अब एल है आई जे के एल एम आता ना, यानी कि वो एम कितने नंबर पे था, 12 नंबर पे था, सॉरी 13 नंबर पे। तो एल कितने नंबर पे होगा, 12 नंबर पे होगा। इसके बाद में अगर यू की बात करें तो यू की प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो टी आता है, टी हमने बताया था, तो टी 20 पे होता है, टी यू है ना। टी के बाद क्या आता है, यू आता, सीधा सा आपको पता है। तो जब यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी के 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 21 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर देख लो यहाँ पे कितना आने वाला है भाई 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, और 5 1 6, और 6 लास्ट में कहाँ मिल रहा है, यही मिल रहा है। ठीक है आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी टाइप्स बनते हैं मैं सभी टाइप्स को आप लेके आया हूँ, और इसका सेकंड पार्ट कल आप लोगों को मिलेगा, जिसमें आप लोग पूरा कंप्लीटेड होगा। जितने टाइप्स बनते हैं वो सब आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड 7915 है, कैट का कोड इतना है, तब केक का कोड क्या लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे आप कैसे, ये टाइप्स चेंज हो गए यहाँ पे। अब आप लोगों को जरा देखना होगा भाई, यहाँ पे टेक का कोड 7915 दे रहा है। क्या किसी तरीके से आप लोगों को ये लग रहा है कि इसका जो कोड होगा वो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे भाई, तब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये देखा कि सी दे रखा है, ए दे रखा है और के और ई दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं में से जो इसका कोड है, रियल वाला कोड नहीं, जो यहाँ पे कोड दे रखा है, जैसे अगर हम बात करते हैं टी ए के ई की बात करें, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इसका कोड क्या दे रखा, 7915 यहाँ पे कोड दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि अब आपसे क्या पूछ रहा है, केक का कोड बताओ, किसका,
CAKE का कोड बताओ। अब देखो आप लोगों का जो कोड यहाँ दिया गया है वही कोड आप लोगों को इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। आपको प्लेस वैल्यू वाला वो कोड नहीं याद करना है, आपको यहाँ जो दिया गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो आपने देखो अगर आप चाहो थोड़ा सा ट्रिक अगर लगाओ तो आप बहुत आंसर के करीब हो। कैसे? आपने देखा यहाँ पे KE दे रखा है लास्ट में, और यहाँ भी तो KE दे रखा है, और लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट में कितना 15 दे रखा है। तो हम देखेंगे 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो 15 देख लेते हैं। 15 एक ही ऑप्शन मिल रहा लास्ट में, क्या 2915। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे कि भाई क्या हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या करोगे, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे 15 आ रहा है। अब देखें C का कोड यहाँ पे आप क्या दिया इन्होंने। देखो C की अगर कोड की बात करें यहाँ पे देखो इससे मिलाएंगे, C यहाँ इसमें दे रखा है, तो C यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है। चलो ठीक है 2 भैया हमारा सही हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे आपने देखा A आपने देखा A का कोड कितना दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, तो ये बिल्कुल आपका यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को ज़्यादातर आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कीजिए तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेल्ट का कोड 2419 दे रखा है, तो टिमिट का कोड क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो समझो, यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मेल्ट पूछा ना, MELT पूछा है, और कोड कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, और 1 दे रखा है, और 9 दे रखा है। ठीक है, अब बताओ इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पे 2 तो दे नहीं रखे हैं, यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कैसे जरा समझते हैं। देखो आपको पता होगा m कितना होता है 13 होता है, और 13 से अगर हम -1 करें तो कितना आता है 12 आता है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 2 को यहाँ से ले लिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। E का कितना होता है 5 होता है, 5 से 1 माइनस कर दिया कितना आ गया 4 आ गया। L का कितना होता है 12 होता है, 12 से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, और इससे 1 ले लिया गया। और आपको पता है T का कितना होता है 20 होता है, और अगर 20 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 90 आएगा ना। ठीक है, तो आपको क्या पता यहाँ से 9 ले लिया गया। तो कैसे निकालना है यहाँ पे, देखो अगर टिमिट के कोड की यहाँ पे बात हो रही है तो कैसे करना। सबसे पहले नंबर टिमिट को आप लिख लेते हैं यहाँ पे TIMID यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। टिमिट की यहाँ पे बात हो रही है तो कैसे करेंगे। अब देखो T कितना होता है 20 होता है, और 20 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, तो 19 से क्या ले लिया 9 ले लिया। बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम क्या करते, I का कितना होता है IJ इजोटी आया, यानी कि 10 से मतलब कितना 9, और यहाँ पे 9 होता है, 9 से अगर 1 माइनस करोगे कितना आएगा 8 यहाँ पे आप लोगों का आने वाला है। बात समझ में आ गई। M कितना होता है 13 होता है, 13 से अगर 1 कम करो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 से कितना ले लिया 2 ले लिया गया। I कितना होता है अभी पता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और D का कितना होता है 4 होता है, 4 का कितना आ जाएगा 3। देखते हो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 98283। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 2A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हम समझते हैं, जैसा आप लोगों ने एनालॉजी में सीखा था, आप संबंध को देखा जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन को आप लोगों को करना कैसे। ठीक है, समझ लेते जरा यहाँ पे समझ लेते हैं जरा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका सेकंड पार्ट कल आप लोगों को इसी टाइम पे मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कल भी आप लोग सेकंड पार्ट का वेट जरूर कीजिए, और आप लोग लाइव जरूर रहिएगा। ठीक है, समझ लेते जरा क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही ए की। ए से क्या 2 नंबर पे आप पहुंच रहे हो, और ओ से कितना 30 दे रखा है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि अभी हमने आपको बताया था ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी 1 इंटू क्या किया गया 2 किया गया, तो क्या आ गया 2 आ गया। ओ कितना होता है, ओ की अगर हम बात करें तो 15 होता है, और 15 इंटू अगर 2 करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका इसमें लग रहा है। ठीक, समझ में आ गई। एक्स का कितना होता है, एक्स का बताओ कितना होता है, प्लेस वैल्यू कितनी होगी 24 होगी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, और अगर इसका एक्स का अपोजिट बताएंगे तो क्या क्रैक्स हो जाएगा इसी तरीके से 48, इसका 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो इसका भी यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सटीक यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, देखते जरा आप इसको समझ लेते जरा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद देखते जरा क्या है। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन है तो कल आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बात कर लेते किसकी, एस ए डब्ल्यू की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर एस की बात करें, एस टी आता है, एस के बाद क्या, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, और टी का कितना होता है 20 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कितना, एस का पूछ रहा, तो कितना 19, और 19 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 38 आएगा, कितना 38 प्लस ए का कितना होगा, ए का 1 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहीं पे अगर हम डब्ल्यू की बात करते तो डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है, बताओ जरा, डब्ल्यू कितने नंबर होता है, डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स का कितना होता है 40। बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, आप लोगों को एकदम से याद हो जाएगा, ठीक है। एक्स, डब्ल्यू एक्स यानी कि कितना, ये कितना होता है, डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है, और 23 का अगर 2 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 46 आने वाला है। बात समझ में आ गई। अब जरा इसको जोड़ लेते हैं और जो आंसर होगा वही हमारा, जो जोड़ के आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 8 कितना हो जाएगा 16। अब देखो 6 यहाँ पे 2 में दे रखा, तो हम पूरा इसको ऐड करेंगे। अगर 1 में 6 दिया होता तो हम सही टिक करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, और 7 के बाद में आपका यहाँ पे कितना आया था, कैरी कितना था, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, 8 8 16, यानी कैरी 1 था, ठीक है। कैरी कितना 1 है, ये भी याद रखना आप लोगों को। तो 4 यहाँ से हो जाएगा, और 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, और 7 के बाद में अगर हम 1 उसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 86, बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों को किस तरीके से डिस्कस करना है। तो ये देखो कई सारे क्वेश्चन हैं, तो कई सारे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो साथी चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट मिलती रहे। इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो साथी बिल्कुल नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बात समझ में, तो आप लोगों को पूरा आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी को कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।